नमस्कार दोस्तों। 18 अगस्त के करंट अफेयर के कुछ टॉपिकों पर बात करते हैं जो आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ में मिलकर हम यूपीएससी को क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। जब तक फोड़ेंगे नहीं नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, 30,000 करोड़ सैंक्शन किए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। ये ऐसा जल शक्ति मिनिस्टर ने बोला है। तो यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव, इसको अर्थ गंगा के नाम से बोला। अर्थ गंगा एक नया इनिशिएटिव है, उसके अंदर लाया गया है। उसके अंतर्गत कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। जैसे जलज इनिशिएटिव लाया गया है। इसमें क्या करना है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसको कौशल बढ़ाना है ताकि लोगों की गंगा को संरक्षण करने में योगदान लोग प्रदान कर सके। आपको केवल याद रखना, जलज इनिशिएटिव किससे संबंधित है, तो गंगा के संरक्षण से संबंधित। और उनको क्या करना है, स्किल देना है। क्या देना है, स्किल देना है। एक सहाकार भारती है, इनने बोला है कि सतत और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है। एक आईएम अवतार टूरिज्म, मतलब एक जीवन यापन को बढ़ावा देना। एक टूरिज्म क्या है, पोर्टल है। और एक रिवर चैंपियन कोर्स चालू किया है, जिसको CLAP के तहत इंटरेक्ट किया जाए। ये क्या है कि संरक्षण के प्रयास रिवर के इर्द गिर्द चले। तो ये क्या है, एक चैंपियन प्रोडक्ट है। ठीक है। अब नमामि नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत साइलेंट फीचर क्या क्या है। ये 100% इसको केंद्र वित्तीयन करता है, राज्य का इसमें कोई भी पैसा नहीं देते। 15 ईयर के लिए कॉस्ट है, समग्र रूप से प्रोग्राम है। ये जो फंड है 20,000 करोड़ का, नॉन लैप्सेबल है, मतलब कि खत्म नहीं होता। कुछ फंड ऐसे होते हैं, एक साल आई, एक साल के बाद फंड का पैसा क्या होगा, अपने यूज किया तो ठीक है, नहीं यूज किया तो पैसा क्या हो गया, लैप्स हो गया। और लैप्स हो गया तो फिर आगे उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पैसा आपका लैप्स नहीं होगा, मतलब आगे क्या कर पाओगे, आप यूज कर पाओगे। ठीक है। 5 ईयर के लिए समर्पित बजट किया है। और हाइब्रिड इन्युटी बेस्ड PPP मॉडल आधारित है ये प्रोग्राम। ठीक है। अब नमामि गंगे प्रोग्राम देख लेते हैं। तो नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रदूषण और गंगा को साफ करने के लिए। ठीक है। और स्वच्छ करने के लिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या करता है, चलाता है। ये डिपार्टमेंट अभी खत्म हो गया, अब कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक प्राधिकरण बनाया था। और इसके माध्यम से इस प्रोग्राम को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। अभी हाल ही में 2016 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन को रिप्लेस कर नेशनल गंगा काउंसिल बना दी गई। और प्रोग्राम की क्या करेगी, ये मॉनिटरिंग करेगी, मतलब निगरानी करेगी। इसके लिए 20,000 करोड़ का फंड अलॉट किया गया। इसको केवल कौन करता है, केंद्र वित्तीयन करता है, नॉन लैप्सेबल है। और इसके से 288 प्रोजेक्ट क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस मिशन के कुछ पिलर हैं, वो क्या है, जितना भी हमारा सीवेज है उसको ट्रीटमेंट करेंगे, रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे, रिवर सरफेस क्लीन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा, जैव विविधता को बढ़ावा देंगे, वृक्षारोपण को बढ़ावा देंगे, जन जागरूकता बढ़ाएंगे। और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र उनका मॉनिटरिंग करेंगे। और गंगा ग्राम बनाएंगे। गंगा ग्राम का मतलब है कि उन नदी के किनारे जितने भी ग्राम हैं वो स्वच्छ होंगे, उनके मतलब टॉयलेट का निर्माण करवाएंगे, उनको स्वच्छ बनाएंगे। ठीक है। तो आप लोग नमामि गंगे प्रोग्राम को ध्यान रखना। ठीक। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट
इक्विपमेंट लॉन्च किए हैं जिसको डीआरडीओ और आर्मी के सहयोग से डेवलप किया गया। पहला है एफ इंसास। एफ इंसास एक इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम है, मतलब इसमें सब कुछ होगा। आपने देखा होगा जैसे हॉलीवुड की मूवी में एक अगर आर्मी मैन होता है तो उसके पास सब कुछ होता है। जैसे ये देखो, ये चीज दिख रही है, कैमरा, हेलमेट, सब सब चीजें मिलेंगी गाड़ी में तो। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम है। ठीक, इसमें क्या होगा, AK-23 असॉल्ट राइफल होगी, हैंड ग्रेनेड होंगे, हेलमेट होगा, गॉगल्स होंगे और ब्लड प्रूफ होंगे। आपने उरी मूवी देखी होगी, उसमें वो विक्की कौशल यूज करते हैं, तो वो सब चीज है। निपुण क्या है, तो निपुण माइन है, ये वाली माइन। ठीक, आप बस यही पूछेगा निपुण क्या है, तो निपुण क्या है, माइन है। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है, तो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जो है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और हाल ही में पेंगोंग सौ लेक में यूज हो रहा है, जो कहाँ है, पेंगोंग सौ लेक कहाँ है, आप कमेंट करके बताना कहाँ पे है, किस राज्य में है। ठीक है, राज्य यूटी कहाँ है, तो ये आप लोग बताओगे। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा है कि हम फूड ग्रेन है उनको स्टोर करने के लिए अवसंरचना का क्या करेंगे, विकास करेंगे, जो हब और स्पोक मॉडल पर आधारित होगा। हब और स्पोक का मतलब है, मान लो कोई एक हब होगा एक टाइप से, इसके बहुत सारे स्पोक होंगे। तो मान लो फूड ग्रेन एक यहाँ स्टेप, एक स्टोरेज यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो इस आधार पे हम इसका क्या करेंगे, विकास करेंगे। इसको स्टोरेज को करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करता है सेंटर और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी करते हैं। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बस जस्ट एक न्यूज थी, और हाउ एंड स्पोक मॉडल है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए 1.5 करोड़ का लोन दिया है, किसको, TGP बायो प्लास्टिक के लिए, ताकि हम क्या करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः बैन कर सके। बल्कि हालांकि सरकार ने वो जुलाई से बैन कर दिया है। इसको फंडिंग दी गई है, सीडिंग। सीडिंग का मतलब है, मान लो कोई बीज है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पानी देते हैं। ऐसे इनने क्या दिया है, पैसा दिया है, ताकि ये स्टार्टअप क्या हो सके, ग्रो हो सके। हमारे पास जो सिंगल यूज यूज प्लास्टिक है, जैसे गिलास हो गया, स्ट्रॉ हो गई, उनको हम क्या कर सके, पूर्णतः बैन करने में सहयोग हासिल कर सके, और उसकी जगह पे ये वाला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ सके। अभी वर्तमान में पॉली विटिलिन एडिपेट टेरिफेलेट PBAT प्रचलन में है वर्तमान में हमारे देश में, जो प्लास्टिक है ये वाला। अब इम्पोर्टेंट है कि निधि प्रोग्राम क्या है, तो निधि प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के तहत ये क्या करता है, स्टार्टअप को क्या करता है, फंड करता है। ठीक है, और जो प्रयास है प्रोमोटिंग एक्यूरेटिंग यंग एस्पायरिंग इनोवेटर एंड स्टार्टअप, इसको ध्यान रखना। ये क्या करता है, जितने भी स्वरोजगार संबंधित है उनको क्या करता है, उनको वित्तीय करता है, पैसे देते हैं, सीड फंडिंग होती है यहाँ से सरकार की। किस मंत्रालय के तहत है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक। ठीक है, सॉरी। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट NGT के निर्णय के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा। तो ये सर्वे नीति आयोग द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था, कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा, जो जयपुर बेस्ड है। इनने बोला कि इसकी वजह से गौर सरकार को 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जो 2018 से लेकर 2021 तक, सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्णय के द्वारा। और 16,000 वर्गों की क्या चली गई, जॉब चली गई। तो इन्होंने बोला है कि जितनी भी जजमेंट है उनको संवेदनशील होना चाहिए, मतलब कि उसमें सारे जितने भी परिदृश्य हैं उनको क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। और बैलेंस और डिसीजन डिसीजन और अप्रोच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ये बोला। डिसीजन देते समय विषय विशेषज्ञों को भी शामिल करना चाहिए, और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना चाहिए, और पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए कोई भी डिसीजन आप दे रहे हो तो। ठीक, गला थोड़ा खराब है। दूसरा, गाइडलाइन दी है सेंटर यूनिवर्सिटी एंडोमेंट फंड के लिए कि आप विदेशों से दान दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके यहाँ एक कमेटी गठित होगी, जिसका मेंबर कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, वाइस चांसलर होंगे।
ताकि आप अपनी यूनिवर्सिटी या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है उसको क्या कर सको, ग्रो कर सको। हाल ही ने हाल ही में सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत फंड दिया है, ताकि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। एक क्वेश्चन आया था इस बार के प्रीलिम्स में, इसको पढ़ लेना। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम जितने भी पेशेंटों का डाटा है और जितने भी डॉक्टर हैं उनको डेटा को क्या कर सकें, ऑनलाइन कर सकें, और किस व्यक्ति को क्या बीमारी है शुरू से लेकर आखिरी तक उसकी प्रोफाइल बना दें, तो हमको पॉलिसी बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। मतलब जितना भी डेटा है उसको क्या कर दें, एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बना लें, ठीक है, ताकि हम आसानी से उसको योजना का लाभ दे सकें। इतना सा उद्देश्य है। इसको ध्यान रखना, इस बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। एक मंथन प्लेटफॉर्म है, तो केवल आपको ध्यान रखना कि मंथन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना, बस। हाल ही में 4 पेस्टिसाइड, तो केवल आपसे इतना पूछेगा कि क्लोरोपेफिस और पिप्रोनिल और एट्राजेन और पैराकीट किससे संबंध, तो क्या है, तो ये पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक है जो किसान यूज करते हैं, बस, ठीक है। ये हाल ही में शब्द चर्चा में थे, तो क्या है, तो क्या है, पेस्टिसाइड। इसको ध्यान रखना। स्कॉटलैंड ने पीरियड पीरियड जो पुवर्टी है उसको खत्म करने के लिए ऐसा पहला देश है जिसने फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट को बांटने के लिए बढ़ावा दिया, ताकि जो गरीबी है वो दूर हो सके, ठीक है। इसकी वजह से 500 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कौन सा जीतता है, स्कॉटलैंड। हाल ही में पालन 100 नेशनल चैंपियन है पेरेंटिंग ऐप है, तो इसका मतलब है चाइल्ड एक्ट को बढ़ावा देना, ठीक है। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। ये कब लागू किया था, माउंट बेटल प्लान के तहत लागू किया था। इसको 3 जून की योजना भी बोलते हैं। किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब टॉपिक है, इसके आप लोग नोट्स बना लें। कुछ टाइम में आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।